हरे कृष्णा। तो भक्तों, मैं एक और नई वीडियो आज लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं एक कहानी आपको सुनाना चाह रहा हूँ, जिस कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक बार एक पिता और पुत्र कहीं दूर पैदल जा रहे थे। इस समय बहुत पुराने समय की बात है, क्योंकि उस समय ना गाड़ियाँ होती थी, ना तांगे, ना रिक्शे, ना रेलगाड़ी, ना कुछ। तो कहीं अगर दूर जाना हो तो पैदल ही जाना पड़ता था। तो पिता पुत्र दूर जा रहे थे। तो जाते जाते बहुत समय बीत गया, दोपहर हो गई और पिता को लगा कि मेरे बेटे को जो है कुछ भूख प्यास लगी होगी। तो एक पेड़ की छाया में वो दोनों पिता पुत्र बैठ गए। पिता ने पुत्र को बिठाया और उसके लिए जल का प्रबंध किया, और तत्पश्चात उसके बाद वो उसके लिए कुछ फल लेने के लिए जंगल में चला गया। थोड़ी देर के पश्चात पिता अपने पुत्र के लिए कुछ ताज़े फल लेकर आया। फल देखने में बहुत लाल लाल और सुंदर थे, रसीले थे। पिता को लग रहा था कि ये फल बहुत मीठे होंगे, और उसने अपने बेटे को खाने को दे दिए। जब बेटे ने उस फलों को खाया तो वो एक के बाद एक सारे फलों को खाता रहा और पिता से कुछ नहीं बोला। पिता को लगा कि ये फल इतने स्वादिष्ट हैं, इतने मधुर हैं, इतने रस भरे हैं कि मेरा बेटा मुझसे पूछ भी नहीं रहा है कि पिताजी आप भी खा लो। तो उसने एक फल उठाया तो अपने मुंह में डालने लगा। तो बेटा ने वो फल पिता के हाथ से झपटने की कोशिश की, परंतु पिता ने किसी तरह से कोशिश करके वो फल अपने मुंह में डाल लिया। पिता ने जैसे ही वो फल अपने मुंह में डाला तो वो इतना कड़वा फल था, इतना कड़वा फल था कि नीम भी उसके आगे कुछ नहीं थी, नीम से भी ज़्यादा कड़वा। पिता ने तुरंत उसको थूक दिया और अपने बेटे की तरफ बड़े आश्चर्यचकित होकर देखा कि मेरा बेटा फटाफट इतने सारे फल खा गया और इसने मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करी, है ना। तो उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये बताओ, ये फल तो बहुत ही कड़वा था, बहुत कसेला था, इसको तो हम खा ही नहीं सकते, तुम इसे चुपचाप कैसे खाते रहे। तो बेटे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, पिताजी आपने बचपन से लेकर अभी तक मेरे को हर सुख सुविधाएं प्रदान की, मेरी हर ज़रूरत की चीज़ को पूरा किया, मेरी हर मनोकामना को पूर्ण किया। मुझे अगर मैं थक जाता हूँ तो मुझे अपने कंधे में बिठा लिया, अगर मैं भूखा होता हूँ तो मुझे खाना दिया, मुझे प्यास लगती तो मुझे जल दिया, मुझे ठंड लगती तो मुझे गर्म कपड़े दिए, इत्यादि इत्यादि। हर तरह से आपने मेरी सेवा की, मेरी हर सुख सुविधा का आपने ध्यान रखा। आज आपने मुझे थोड़ा सा एक कड़वा फल दे दिया तो मैं इसकी शिकायत आपसे क्यों करूँ, इसलिए मैं चुपचाप इस फल को खाता रहा। पिता की आंखों में आंसू भर आए, उसने अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लिया। भक्तों, सचमुच इसी तरह से हमें भी अपने परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण पर भरोसा होना चाहिए। वो हमें कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध इस तरह का होता है कि पिता चाह कर भी अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता। जिस चीज़ को हम देखते हैं कि वो हमारे लिए कष्टप्रद है, हमें दुख हो रहा है, वो हमारे पिता हम जानते हैं कि ये भविष्य में आने वाले समय में ज़रूर मेरे बेटे के लिए फ़ायदेमंद होगा। हमें नहीं पता कि आने वाले समय में जो कष्ट हमें आज लग रहा है वो हमारे लिए आगे अमृत तुल्य हो जाएगा। परंतु पिता जो हैं, परमेश्वर हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए अगर भगवान कभी हमें दुख देता भी है तो हमें उस दुख को ये समझ लेना चाहिए कि हमारा पिता है देने वाला, तो कभी भी हमारे लिए कोई गलत चीज़ नहीं देगा, ना हमारे को कोई कष्ट देने वाली चीज़ें देगा। इसमें ज़रूर कुछ बात छुपी है जो हमें ज्ञात नहीं है, और ये आने वाले समय में हमें अत्यंत ही सुख प्रदान करेगा। तो भक्तों, परमेश्वर हमारे पिता जो हैं, परम पिता, वो हमारे लिए सदैव ही अपने आप को न्यौछावर करते हैं, हर तरह से हमारी रखवाली करते हैं, हर तरह से हम पर ध्यान देते हैं। हम थोड़े से कष्ट में उनको भूल जाते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम उनको याद नहीं करते हैं, और जब दुखी होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको नकार देते हैं। वो जब तक हम उनसे मांगते रहते हैं और हमें कुछ मिलता रहता है, हम कुछ मांगा और मिल गया, फिर मांगा और मिल गया, और जिस दिन उन्होंने देना बंद कर दिया हम सोचते हैं भगवान का तो अस्तित्व ही नहीं है, भगवान तो हमसे रूठ गए हैं, भगवान है ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है भक्तों। भगवान जब जब हमारे लिए जो चीज़ें हमारे लायक होती हैं वो हमें ज़रूर प्रदान करते हैं, और जो चीज़ें हमारे लायक नहीं होती हैं, जिससे हमें भविष्य में कष्ट प्राप्त होने वाला होता है, वो हमें प्रदान नहीं करते हैं। इसी तरह से एक छोटी सी कहानी इसमें से निकल के ये आती है कि जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं, ये कैसे सिद्ध होता है। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा था। उस राजा का एक बहुत चालाक मंत्री था। वो मंत्री हर बात पे कहता था कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा कुछ भी खाता था, राजा कहता बहुत मीठा है तो कहता था जो हुआ अच्छा हुआ। राजा कहता था ये खराब है तो कहता था कि जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार ऐसे ही राजा की उंगली कट गई। उंगली कट गई तो मंत्री वहीं बैठा था। मंत्री ने जोर से कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बड़ा ही क्रोध आया कि मेरी तो उंगली कट गई है, खून बह रहा है और मुझे दर्द भी हो रहा है, और ये कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। उसने क्या किया, मंत्री को जेल में डाल दिया।
मंत्री को जेल में डाल दिया और उसके बाद राजा ने उंगली में अपनी पट्टी वगैरह करी, दवाई लगवाई वैद्य से, फिर वो जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। जब वो जंगल में शिकार खेलने चला गया तो बहुत दूर जाने के बाद वो रास्ता भटक गया और घोर जंगल के अंदर चला गया। जब वो बहुत घोर जंगल में चला गया तो वहाँ कुछ डाकू थे जो उन्होंने राजा को अकेला पाया और उसको लूट लिया। लूटने के बाद उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत ही सुंदर और नौजवान है, बलिष्ठ भी है, चलो हम इसे काली माता की बलि देंगे। राजा को पकड़कर वो लोग जो है जंगल में काली माता के मंदिर के सामने प्रस्तुत किया। जब काली माता के मंदिर में प्रस्तुत किया तो उन्होंने, एक बलि में प्रथा में ये होता है कि जिसकी बलि दी जाती है कि उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, अर्थात उसका कोई अंग कटा नहीं होना चाहिए। तो जो उनका दस्यु सरदार था, डाकुओं का सरदार था, उसने अपने नौकर से पूछा, कहा कि ज़रा देखो इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। जब उन्होंने गौर से देखा तो राजा की अंगुली कटी हुई थी। तो जब राजा की अंगुली कटी मिली तो मंत्री उस दस्यु सरदार के जो नौकर था, डाकू था छोटा वाला, उसने कहा, महाराज इसकी तो अंगुली कटी हुई है, इसकी बलि नहीं दे सकते हम लोग। तो राजा को छोड़ दिया गया। राजा वहाँ से अपने घोड़े पर बैठकर किसी तरह रात में रास्ता पूछते पूछते अपने राजमहल पहुँचा। जब राजमहल पहुँचा तो उन्हें तुरंत जाकर मंत्री को बुलवाया कि जाओ मंत्री को लेकर आओ। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री से पूछा गया कि तुमने जो कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, इसका क्या तात्पर्य था? मैं तो उंगली जंगल में चला गया, शिकार खेलने गया, परंतु मेरी उंगली कटी थी, मैं डाकुओं से बच गया, परंतु तुम्हारे लिए तो बहुत दुखदायी हुआ ना, तुम तो जेल में चले गए, तुम्हें तो इतने दिन जेल का कष्ट भोगना पड़ा। तो मंत्री ने कहा, महाराज अगर आपके साथ आप शिकार पे जाते तो मैं क्योंकि आपका मंत्री था तो आप जरूर मुझे अपने साथ जंगल में ले जाते, और मैं अगर जंगल में आपके साथ जाता तो क्या होता कि डाकू आपको पकड़ लेते या मुझे भी पकड़ लेते। आपकी तो उंगली कटी थी तो आपको छोड़ दिया जाता, और मेरी तो कोई उंगली कटी नहीं थी तो मेरी तो बलि दे दी जाती। अगर मैं उस दिन आप मुझे जेल में डालकर नहीं जाते तो मेरी बलि निश्चित थी। इसलिए भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। हमारे कष्टों का जो कारण है एक्चुअली में हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से रिलेटेड होता है, कर्मों का संबंध उससे होता है। हम उसका दोष भगवान को दे देते हैं। तो भक्तों, भगवान को दोष ना देते हुए हम अगर ये कहें कि ठीक है, ये जो भी कष्ट आ रहे हैं ये कुछ समय के लिए हैं, फिर